राम राम सा कौसुक की कहानियाँ चैनल पर आपको गुणों स्वागत है। मैं आज आपने चौफुली रानी की कहानी को भाग तीसरो सुनो। दूसरा भाग के महीने आप सुनो हो कि जब राजा कैद के महीने पड़ जावे तो रानी है जी की बात जी की साहूकार की बेटी रानी बनियोड़ी बा मर्दानो बेच कर जावे और राज विक्रम के रूप के महीने बा रेवे और बा चौफुली रानी के मेल के ऊपर चढ़ जावे और रानी करने जाए बा चार वीर साथ ले जावे। चारों वीरा ने चार जगह पर बिठाण देवे और बा खुद है जिकी राजा बनियोड़ी आपके रानी के सिर की साइड में बैठ जावे, क्योंकि अब भी चौफुली की शर्त ही कि कोई भी मारे आई और अगर ऊपर मेल पर चढ़ भी जाए तो वो मारे पैर की साइड में अगर बैठ जाए तो मैं बीरों भी शादी नहीं करूँगा। तो बीर वास्ते कहीं करियो कि चौफुली जिकी राजा विक्रम बनियोड़ी ही बा एक गेंद लेर गई तो बा एकदम गेंद ने भी पिलंग के ऊपर हूँ यान गुड़ी तो बा गेंद ही जिकी पैर की साइड के मायने गई परी, क्योंकि पैर की साइड में पिलंग थोड़ो सो नीचो रिया करे तो बा आपके सिर के साइड के महीने बैठ दी और चारों वीरा बात करन लगी। अब बा चौफुली रानी ने पहला पैर के महीने पहली बार बुलावे या नहीं बुलावे, आगे की कहानी आज का वीडियो में आप जरूर सुनो। तो अब चार वीर चारों जगह पर बैठा हा तो पहला वीर ने अब रानी कहने लगी कि हे वीर अब थे मारी कहानी को हुंकारो कोई दो ताकि चौफुली रानी है जके जो पहलो बोल सके। तब बैठो हो जो मटकी के पास के महीने जको वीर बैठो वो मटकी के महीने बोले कि भाई राजा साहब मैं बैठो हूँ अटे और मैं पानी के बायू भरियो हूँ, मैं बैठो थाको हुंकारो जरूर दूंगा और आप कहानी सुनो। तो बा रानी विक्रम बनियोड़ी ही रानी वो तो विक्रम कहीं कहन लग गयो कि भाई एक गांव के महीने चार दोस्त रहता, उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी ही और चारों आपके अलग अलग जाति का हा और चारों कहीं करियो कि गांव के महीने काल पड़ गो कि भाई आप विदेश चलना और बाहर जावा और बटू की कमार ले आवा। तो बे चारों दोस्त साथ निकल गया। चार दोस्त कुण कुण हा, एक सुनार हो, एक खाती हो, एक दर्जी हो और एक ब्राह्मण हो। ये चार दोस्त था और बे चारों दोस्त आपके साथ ही निकलिया। तो पहले के टाइम में इन्हें कोई साधन वाधन तो होता कोनी, गाड़ियाँ घोड़ा तो होता कोनी, फोन मोबाइल कुछ नहीं होता। तो आपके कहीं करियो कि पैदल पैदल जाओ ता रात डल गई और रात पड़न की वजह में एक बड़लो आयो, बड़ो सारो बड़ला को पेड़ और भी बड़ला के पेड़ के नीचे बैठ गया। तो बड़ला के पेड़ के नीचे बैठ गा के भाई आप चार पहरे और चारों दोस्त चारों जागता रहे वहाँ तो पार नहीं पड़ाला, चारों भाई सो जावा तो भी पार नहीं पड़ाला, ई वास्ते आप एक एक जनो पेरो देवाला। तो सगलों पहली कहीं करियो कि भाई खाती की थे सगले जना सो जाओ और मैं बैठो हूँ मने नींद को नहीं आवे। तो तीन दोस्त हा जिका सोएगा और अब खाती बैठो। अब खाती के वे अकेला बैठा बैठा ना अपने नींद क्या टाइम पास क्या हुए तो अपन की काम करना चाहिए, क्योंकि काम करता पहले वाला बडेरा आजकल तो काम नहीं आराम करया करे। तो वाह भाई आपके ले पर और वो आपके देखियो आसे पासे पास के महीने एक बड़ो सारो लकड़ी पड़ी ही ठूंटो पड़ियो तो भी लकड़ी ने उठा लिया और राज पावड़ा तो भी करने हा खुद को सामान तो हो खाती को कारीगरी को। तो वो बैठो बैठो एक एक बहुत ही सुंदर सी औरत को रूह बना दी, वो मूर्ति गढ़ दी हुई लकड़ी की और बहुत ही प्यारी सी जब तक बा मूर्ति गढ़ी बीरो पूरा एक पैर पूरो हुई गो तो बा मूर्ति गढ़ पड़ो और आपके दोस्त ने उठायो कि भाई अब उड़ जा। सुनार ने कियो कि भाई सुनार तू उड़ जा और अब मैं सोऊं, दूसरो पैर शुरू हो गयो। तो सुनार आपके उठ्यो है, हाथ मुंडो धोयो है, पानी पियो है और बैठ्यो तो देखे कि भाई एकदम बहुत ही बढ़िया सी एक लुगाई बैठी है। तो देवे एकदम सुनार देखने लगे कि भाई काई बात है, वो तो आपकी कारीगरी कर दी और टाइम पास भी बढ़िया हुई हो। तो सुनार सोचो कि क्यों ना मैं भी मारी कला बताऊं और मारो भी टाइम पास हो जाए। तो वो सुनार के कन्ने थोड़ो बहुत सोनो भी हो तो वो आपके काई करियो बढ़िया सी चूड़ियाँ कर दी और बढ़िया सोनो चांदी का भी गहना कर दिया और आपके भी ने जकी ही लकड़ी की गौर गणगौर बनाई भी गणगौर ने पहरा दी। अब अभी गणगौर ने पहरा दियो, गहणों पिरा दियो, चूड़ियाँ पहरा दी। तो इतनी देर के महीने एक पैर पूरा हुई गो तो वो तीसरो पैर शुरू हुई, तीसरो पैर शुरू हुई जी टाइम के महीने दर्जी ने उठायो कि भाई दर्जी तू उठ जा और अब थारो तीसरो पैर शुरू हो गयो, अब मैं सो। तो सुनार सो गयो और तीसरे पैर के महीने दर्जी उठ गो। दर्जी उठर देखे कि भाई आ काई बात है, कौन बैठी है, ये तो गहणो पैरोड़ी और एक औरत क्या बैठी है। आगे देखे कि भाई आ तो एक लकड़ी की बनाई। तो वो मन में विचार करियो कि भाई और खाती को बेटो हो आपकी कलाकारी बताए दी और ओ सुनार को बेटो वो भी कलाकारी तो आपकी बताए दी। तो क्यों ना अब आप लारे रेवा तो आपने भी मशीन है कपड़ो है तो आप क्यों ना इन्हें कपड़ों पहराए देवा। तो वाह भाई दर्जी आपके हाथ मुंडो धोयो, पानी पियो और आपके शुरू हुई गो कपड़ा सीनो। तो मेरे वास्ते बहुत ही सुंदर सी चूड़ी, बहुत ही सुंदर सी चुनड़ी, लहंगो और
चोली सिरदी बढ़िया सी और बिन पेरा दी एकदम फूटरी सी औरत बनाई दी। अब औरत बनार गुंटो काडर बिठा रही जीते के महीने बीरो 30 पैर पूरो हुई गो, चौथो पैर शुरू हुई चौथो पैर शुरू हुई गो। तो अब ब्रह्म मुहूर्त के महीने ब्रह्मकाल के महीने ब्राह्मण देवता ने उठाया कि भी ब्राह्मण देवता अब थे उड़ जाओ, थांगा पूजा ध्यान को भी टाइम हो जाए तो मने अब नींद आवे और मैं सो। तो दर्जी यान के और ब्राह्मण ने उठा दियो। तो ब्राह्मण उठ गो, हाथ मुंडा धोया करया, नायो धोयो और पूजा पाठ गयो। और आगे देखे तो एक बहुत ही सुंदर सी औरत बैठी है। वो सोचो मन में भाई ओ काई बात है, आ कौन है लुगई रो कौन नहीं है। तो वो आर देखे करने तो देखे भाई ओ खाती को बेटो लकड़ी की गणगोर गर्दी और सुनार को बेटो ई गणगोर ने गहणों और चूड़ियां पहराई दी है। और वो दर्जी को बेटो है जिको इन्हें कपड़ा लत्या पहराई दिया है। तो ए आपका तीनों कलाकारी कर दी तो क्यों ना मैं भी मारी कला को इन्हें चमत्कार दिखाऊं और मैं मारी विद्या पर भी देख लूं कि भी मारी विद्या मन में कितनी सक्सेस है। तो वो आपके मंत्र पढ़न लागो, सिद्धियां करन लागो और भगवान की दयों भी के मैंने प्राण छोंक दिया, एकदम जीवती लुगई कर दी। लुगई कर दी जन काई हो कि भाई लुगई एकदम बेटी हुई यान करता करता सुबह की 6 बज गई और चनाणो हुई गो, सूर्य भगवान की उगा। तो 3 जना ने उठाया भाई उठ जाओ रे सगड़ा जना सुबह हुई गई है और अब आपने आगे भी चालनो है। तो वह भाई आगे चालनो 3-4 जना उठे तो देखे कि एक लुगई बहुत ही बढ़िया सुंदर सी कपड़ा पहरोड़ी गहना पहरोड़ी और बहुत ही सुंदर लुगई खड़ी है। तो भाई सगड़ा जना कहे कि भाई अब आ लुगई कीरी हुई कि जेको गहणो पहरायो बीरी लुगई हुई कि जेको बिने घड़ी बीरी लुगई हो या बिने कपड़ा पहराया बीरी लुगई हो या ब्राह्मण देवता है जिकी बिने प्राण दिया बीरी लुगई हो। तो अब राजा विक्रम है जिको बेचारू वीरामा एनु कहन लागो कि हे वीर अब बताओ मारी कहानी के महीने आप बताओ कि ई के महीने आ लुगई है जिकी कीरी हुई सुनार की लुगई बनी के आ खाती की लुगई रेवेली या के दर्जी की लुगई हुई या आ ब्राह्मण की लुगई हुई। आ लुगई कीरी बनेला आप मने कमेंट कर जरूर बतौला। और आगे की कहानी के महीने चौपुली रानी को तो वीर है जिको काई राजा ने जवाब देवे और काई नहीं देवे। अगर आपने ई कहानी को उत्तर आवे तो आप कमेंट कर मन जरूर बताइजो। आज की कहानी के महीने अति कहानी कहूँला क्योंकि चौथा भाग के महीने आपने ई कहानी का उत्तर मिलेला और आगे की कहानी आगे का वीडियो के महीने आप जरूर सुनीजो क्योंकि चौपुली रानी की कहानी बहुत ही बड़ी है। अगर आपने हमारी कहानी पसंद आ जावे तो लाइक करीजो, शेयर करीजो और घंटी वालों बटन दबार पर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपने आगे केड़ी कहानियाँ सुननी है और केड़ी नहीं सुननी आप भी बता दीजिए। और कल है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा की भी आप और आपके पूरा परिवार ने कोसू की कहानियाँ चैनल की तरफ घनी घनी हार्दिक शुभकामना। और पूर्णिमा का व्रत बहुत ही बड़ो है और महत्व भी इसको बढ़िया होया करे। और गुरु पूर्णिमा की कहानी और पूर्णिमा की कहानी हमारा चैनल पर डाली है। अगर आप कोई हमारी कहानी पूर्णिमा की कहानी सुननी चाहो तो हमारा चैनल पर आप जरूर जाइजो और जरूर सुनीजो ताकि आपने पूर्णिमा की कहानी कथा सुनने मिलेला। और अगर पसंद आ जावे तो आप दोनों कहानियाँ पर कमेंट जरूर करीजो। आज की कहानी में बस इतो ही कहवा और आप विदा लेवा। धन्यवाद साय, घनी घनी खम्मा, राम राम साय।